पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका कैसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न सारणी की ये सारणी है, इसकी क्या करना है, हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्गांतर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है आवृत्ति दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्गांतर 0 से 10 कितने हैं, आवृत्ति 1, 10 से 20 कितने हैं, 12 हैं, 20 से 30 24 हैं, 30 से 40 32 हैं, 40 से 50 10 हैं और 50 से 60 कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो बहुलक में हमें और कोई एक्स्ट्रा रो बनाने की जरूरत नहीं थी, कॉलम बनाने की जरूरत नहीं था। यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाना पड़ता है। वो किसके लिए रहता है, आपका संचयी बारंबारता का रहता है या संचयी आवृत्ति का रहता है। ठीक है, संचयी आवृत्ति का होता है। तो संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं, पहले वाले का तो सेम हो जाएगा, 1 है तो ये हो जाएगा 1। दूसरे वाले का कैसे निकालते हैं, 1 + 12, इससे ऊपर वाले जो भी है उसको जोड़ दो। ठीक है, तो 1 + 12 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर इसके ऊपर वाले जितने हैं उसको जोड़ दो, 1 + 12 + 24, तो 1 + 12 13 आया था, 13 और 24 कितना हो जाएगा, 13 और 24 हो जाएगा आपका 37। ठीक है, मतलब इन सब का योग यहाँ पर रहेगा। जैसे यहाँ पर बोल लूँगा तो 1 + 12 + 24 + 32, तो इसी को डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 37 + 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 69, ये 69 हो जाएगा। और 69 और 10 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। और 79 और 5 कितना हो जाएगा, 79 और 5 क्या हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। जब भी यहाँ पर लिखोगे तो ऊपर वाले का जोड़, यहाँ पर लिखोगे तो इसका तीनों का जोड़, यहाँ पर लिखोगे तो इस चारों का जोड़, यहाँ पर लिखोगे तो इस पांचों का जोड़, यहाँ पर लिखोगे तो ये सब छहों का जोड़ को क्या लिखना है, वही क्या होता है आपका संचयी आवृत्ति होता है। ठीक है, वही क्या होता है आपका संचयी आवृत्ति होता है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो योग सिर्फ किसका निकालेंगे, इस आवृत्ति का योग निकालेंगे, क्योंकि इसका योग की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संचयी इसका योग करेंगे तो इसका योग किया है तो देखो कितना आया है, 84 आया। तो फिर से आप लोग जोड़ के देख लेना कितना आएगा, 84 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया n। अब n निकल गया ना, तो n बराबर कितना आ गया हमारा, n बराबर 84 आ गया। तब अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, माध्यिका अंक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो माध्यिका अंक कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका अंक क्या होता है, माध्यिका अंक क्या होता है, n/2 होता है। ठीक है, n/ क्या होता है, 2, n/2 होता है। तो n का मान कितना है, यहाँ पर 84 है बटे 2। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, n/2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4। तो कितना आ गया हमारा माध्यिका अंक, कितना आ गया, 42 आ गया। अब ये 42 जो है किसके अंतर्गत आएगा, संचयी आवृत्ति किसके अंतर्गत आएगा, ये 42 से ज्यादा हो जाएगा तो चल जाएगा, कम होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, इसके नजदीक वैल्यू देखना है, इससे ज्यादा या इसके बराबर। ठीक है, तो देखो 1 13 37 69, 37 में नहीं आएगा क्योंकि बड़ा हो जा रहा है 42 जो है। तो कौन सा वैल्यू लेंगे अपना, अब हम कौन सा वैल्यू लेंगे, 69 लेंगे। ठीक है, 69 लेंगे तो ये किस आवृत्ति में आता है, संचयी आवृत्ति। 42 जो है संचयी आवृत्ति 69 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 42 जो है किसके अंतर्गत आता है, संचयी आवृत्ति 69 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तब हमारा जो होगा माध्यिका वर्ग वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग क्या होगा आपका 30 से 40 हो जाएगा, 30 से 40 होगा। अब ये पता चल गया ना, तो इसका एक फार्मूला होता है माध्यिका निकालने का। तो माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या है, L + n/2 - CF/A × H। ठीक है, एक बार फिर से देखो, माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/A × H। ठीक है, तो अब देखो L क्या है,
एल क्या है आपका? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग कौन सा है? ये वाला है अपना। तो माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, तो ये निम्न सीमा एल हो जाएगा ये, ठीक है, माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा। सी एफ क्या है? माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति, ठीक है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले का क्या है? संचयी आवृत्ति। तो ठीक पहले के संचयी आवृत्ति ये है, अर्थात ये क्या है हमारा? ये है आपका सी एफ है, ठीक है। संचयी आवृत्ति। एफ क्या है? माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, तो ये हो गया आवृत्ति, माध्यिका वर्ग ये हो गया, तो ये हो गया हमारा एफ। क्या निकल गया? सब निकल गया। एच और बचा है वो होता है वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, इसके जो गेप हैं, इन दोनों के बीच में जो गेप है वही क्या कहलाता है? आपका एच कहलाता है। तो एच क्या हो जाएगा आपका? 10। जैसे यहाँ गेप 5 का रहता तो यहाँ पर 5 लिखता, यहाँ पर 5 का रहता तो 5 लिखता, ठीक है। तो यहाँ पर सब में क्या है? 10 का है, तो अपन क्या ले रहे हैं? 10 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें मेरे को यहाँ पर इस सब के वैल्यू को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहीं पर अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबको पता चल गया कहाँ से एल आया, कौन आपका एफ है, कौन सी एफ है, ठीक। तो अब यहाँ से फिर से मैं एक बार डाटा को लिख लेता हूँ पूरा। एल बराबर, एल क्या है आपका? ये 30, ठीक है। n/2 निकाले हैं अपन, n/2 क्या है? 42, तो ये हो गया 42। और सी एफ निकाले हैं ये ठीक पहले का संचयी आवृत्ति, तो ये है आपका 37। अब एफ निकालना है। एफ क्या है आपका? एफ है ये 32, कितना है? 32। और फिर क्या निकालना है अपन को? एच भी निकाल चुके हैं 10, ठीक है। तो ये हो गया 10, हो गया। अब ये सब को मैं क्या कर देता हूँ, रहने दो समझने के लिए, आप लोग यहीं पर लिखना, ठीक है, इस पर मत करना। अब इसको सब, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूँगा तो क्या हो जाएगा? देखो, एल की जगह पे क्या रखना है मेरे को? 30, तो ये हो गया 30 प्लस n/2, तो n/2 निकाल चुके हैं, n/2 42, और यहाँ पर और लिख चुका हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 42 माइनस का ये माइनस सी एफ ये कितना है? 37 है, 37 बटे का बटे एफ का मान कितना है? 32 है, गुणित एच का एच कितना है? 10 है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 प्लस 42 में 37 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 5/32 गुणित 10, ठीक है, 32 गुणित 10। तो यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 5 6 10, तो ये हो जाएगा 25/16 हो जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है? अब 30 प्लस 25/16, इसको और कटा देंगे अपन, ठीक है। तो 16 1 कम 16, कितना बचा? 9 बचा, ठीक है ना, 9 बचा। तो ये हो गया 0, तो पॉइंट लगाया तो 0 आ गया। तो 16 5 6 80, कितना बचा? 10 बचा, एक शून्य और लगाऊंगा, 16 छक्का 96, 1.56 आया, 1.56 आया। 30 प्लस 1.56 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 31.56। ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका माध्यिका निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको ये सिर्फ आपको संचयी आवृत्ति निकालना है और कौन सा वर्ग में आएगा माध्यिका, कौन सा माध्यिका वर्ग आएगा उसको आपको देखना है और फिर उसको कैलकुलेशन लेना है। तो इसके ऊपर वाला क्या कहलाता है? सी एफ कहलाता है, ये वाला क्या कहलाता है? एफ कहलाता है, ये एल कहलाएगा, और इसका एच जो इसके गेप हैं 0 से 10, 10 से 20, वो क्या कहलाएगा? आपका एच कहलाता है। तो सारे वैल्यू को निकालिएगा, ये फार्मूला आपको यकीन याद रहना चाहिए, ठीक है, तब आप बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।